नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे संविधान के पार्ट 7 में। किसमें फ्रेंड्स? संविधान के पार्ट 7 में। तो इस पार्ट 7 के अंतर्गत आप देखने वाले हैं, यहाँ पर आपको संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। देखिएगा फ्रेंड्स, आपके सामने लिखा हुआ है भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद यहाँ पर आपको कराए जाएंगे। फ्रेंड्स, एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 4 परिशिष्ट व 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, जिसका डाटा फ्रेंड्स बदल चुका है, जो मैंने आपको शुरू में बता रखा है। तो उसके अंतर्गत हम इसमें अनुच्छेद और भाग भी देखते रहेंगे। जैसे बात करें फ्रेंड्स भाग 1 की, जो आपके 1 से 4 तक गया है। ठीक है, इसमें क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। कहने का मतलब है भाग 1 क्या कहना चाहता है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अब इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आएंगे उसको स्टडी करते हैं। देखिए अनुच्छेद 1 क्या कहता है? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में। वहीं बात करें अनुच्छेद 2 की, तो नए राज्यों की स्थापना अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग होता है। तो जैसे मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि वर्तमान में अगर 2022 के अकॉर्डिंग की बात करें, तो 2022 के अकॉर्डिंग 28 राज्य, कितने राज्य? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं या केंद्र शासित राज्य हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे पता होगा कि 2019 में कुछ बदलाव किया गया था। 2019 में बदलाव क्या किया गया था फ्रेंड्स, कि जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें परिवर्तन किया गया था। जम्मू कश्मीर से जम्मू और लेह 2 को अलग किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग अलग किया गया था। वहीं बात करेंगे आगे, तो आगे देखिए अनुच्छेद 3 क्या कहना चाहता है? राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अगर राज्यों का निर्माण करना है और उनकी सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद या आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, वहीं बात करें फ्रेंड्स भाग 2 के अंतर्गत 5 से 11 तक आपके अनुच्छेद आते हैं। और भाग की बात करें तो इसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो इसमें थोड़ा सा समझिएगा, जैसे जन्म से भारत का नागरिक हो, अनुच्छेद 5 कहता है। क्या कहता है? जन्म से भारत का नागरिक हो। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो वो भारत का नागरिक होगा। यदि उसके माता पिता भारत में जन्मे हों, उसके माता पिता से कोई भी एक भारत में जन्मा हो, माता पिता में से कोई भी एक। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पूर्व लगातार 5 वर्षों तक भारत में रहा हो तो भारत का नागरिक है। ठीक है, तो ये बात है। जैसे 6 की बात करें अनुच्छेद, तो पाकिस्तान से आव्रजन करके आने वाली नागरिकता। ठीक है फ्रेंड्स, 1948 तक या उससे पहले भारत में आ गए हों वो भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, और कुछ इसी प्रकार से नागरिकता से संबंधित ही आपको बताया गया है। वहीं बात करें भाग 3 की, 12 से 35 फ्रेंड्स मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसकी वीडियो मैंने आपको अलग से बता रखी है, वो देखिएगा आगे। चलिए तो बात कर लेते हैं आगे, ट्रिक की सहायता से हम समझ लेते हैं मौलिक अधिकार। तो जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं फ्रेंड्स, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, उसके बाद कितने रह गए? 6 मौलिक अधिकार रह गए। उन सबको देख लेते हैं। तो एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। देखिए ट्रिक लिखी हुई आपके पास, समस्त शोध संस्कृति के उपचार। यहाँ पर के का अपना कोई ट्रिक नहीं है, बाकी सब ट्रिक के अकॉर्डिंग समझेंगे। जैसे पहले देखिए आपको दिख रहा है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो सम से आपको याद रखना है समता या समानता। उसके बाद जो सम का इस्त बचा है समस्त का, उससे आपको ध्यान रखना है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या ध्यान रखना है? स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। फिर शोध से 100 से याद रखना शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। धा से आपको याद रखना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति से पूरा याद रखना है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। वहीं छठवां आपका है संवैधानिक अधिकार, अनुच्छेद 32। तो ट्रिक के माध्यम से आपने ये समझ लिया। वहीं बात करेंगे फ्रेंड्स भाग 4A की। किसकी बात करेंगे? भाग 4A की, जिसमें आप 51A के अंतर्गत देखते हैं अनुच्छेद। ठीक है, मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा? 51 का A। ठीक है,
चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल कर्तव्य का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो 51A आर्टिकल में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं अगर पूछता है भाग कौन सा है तो 4 का ए। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब देखिए भाग 5 की। तो वहां भाग 5 देखिए फ्रेंड्स और भाग 6 देखिए, दोनों देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भाग 5 में। भाग 5 जो है इसमें आर्टिकल जो गए अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक हैं। ठीक है, अब देखिए जो राष्ट्रपति है इसमें किसका वर्णन किया गया, राष्ट्रपति का वर्णन किया गया। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स इससे। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का पद होना चाहिए, किसका, राष्ट्रपति का एक पद होना चाहिए। अनुच्छेद 53 कहता है शक्ति एवं कार्य। अनुच्छेद 54 कहता है एक निर्वाचन होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। 52 नंबर में क्या है, राष्ट्रपति का पद है। 53 में राष्ट्रपति की शक्तियां हैं और 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। वहीं देखिए अनुच्छेद जो 61 है उसमें महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 72 जो है ये क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, जैसे किसी को फांसी लग रही हो तो इनके पास ये अधिकार होता है कि उसको क्षमादान दे सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 123 जो है इसमें अध्यादेश जारी करने की क्षमता होती है। अनुच्छेद 143 जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का वर्णन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने भाग 5 समझ लिया। वहीं बात करें अब भाग 6 की, तो भाग 6 क्या है इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए भाग 6 जो है ये राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद जो है 152 से 237 तक गए हैं। अनुच्छेद 153 के अकॉर्डिंग बात करें तो राज्यपाल का पद होना चाहिए एक। ठीक है, ये कौन कहता है, आर्टिकल 153 कहता है। अनुच्छेद 154 जो है राज्यपाल के शक्ति एवं कार्य होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल का निर्वाचन उससे संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम बोलते हैं उपराष्ट्रपति, इसको भी समझ लो। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के अंतर्गत 2 आर्टिकल आपको याद रखने हैं, एक अनुच्छेद 63 और एक 64। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है फ्रेंड्स। वहीं अनुच्छेद 64 की बात करें तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है कौन, तो उपराष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर आपने भाग 5 और 6 समझा, जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल आपने समझ लिए। चलिए आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री के लिए बात करें तो देखिए यहां पर 3 प्रकार के आर्टिकल इसमें होते हैं। देखिए एक अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि एक मंत्रिमंडल होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री का पद दिया गया है उसमें, और अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों आपको याद रखना है। वहीं देखिए आपने अभी देखा अनुच्छेद 74, 75, 76, तो इसमें होता है फ्रेंड्स संसद। क्या होता है, संसद। तो अब एक बात समझिए, संसद के अंतर्गत 3 चीजें होती हैं। संसद का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो अनुच्छेद 79 के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, किसके द्वारा, अनुच्छेद 79 के द्वारा। वहीं अगर बात करें इसमें संसद के अकॉर्डिंग 2 चीजें होती हैं, एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो राज्यसभा का आर्टिकल है वो अनुच्छेद 80 है। ठीक है, और लोकसभा का जो है वो आर्टिकल 81 है। तो आपको ध्यान रखना है 80 नंबर पे राज्यसभा और 81 नंबर पे आपका लोकसभा होगा। तो संसद कितने नंबर पे, 79। आपको याद रखना है, एक ट्रिक होती है फ्रेंड्स जिसको आप कह सकते हो सरल। ठीक है, सरल 79, 80 और आपका 81। ठीक है, तो सरल से आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए हम बात करेंगे जब, तो वहां गौर कीजिएगा। देखिए इधर मुख्यमंत्री पे, तो देखिए अनुच्छेद 161, 163, अनुच्छेद 163, 164, 165 तीनों क्रम से दिए गए हैं। 163 में मंत्रिमंडल है, 164 में मुख्यमंत्री हैं और 165 में महाधिवक्ता हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मतलब आपसे ये कहता है मुख्यमंत्री का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 164 में। ठीक है, वहीं देखिए विधानमंडल की बात करें फ्रेंड्स तो अनुच्छेद 168 में दिया गया है। अनुच्छेद 170 जो है विधानसभा को दर्शाता है। अनुच्छेद 175 जो है विधान परिषद को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपने समझे। आगे देखिए अनुच्छेद जो 100 है, शतक, इसमें क्या होता है, निर्णायक मत का वर्णन किया जाता है। अनुच्छेद 108 जो है संयुक्त अधिवेशन है। ठीक है, अनुच्छेद 110 धन अधिवेशन है। अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 116 ये है लेखानुदान। वहीं याद रखना है आपको वित्त विधेयक बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स, एसआई में पूछा गया था ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें क्या होता है, वित्त विधेयक होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये आपने 117 तक समझ लिया और यहां पर आपने मुख्यमंत्री का ब्यौरा भी समझ लिया। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए आगे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, वहीं बात करेंगे आगे हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत 3 प्रकार के आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। एक क्या, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 148। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 124 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का गठन। उसके बाद अनुच्छेद 131 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार। और अनुच्छेद 148 क्या कहता है, सीएजी की नियुक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो अनुच्छेद 148 है ना, वो ये कहता है, सीएजे होता क्या है फ्रेंड्स, सीएजी होता क्या है, भारत के नियंत्रक। ठीक है, अर्थात महालेखा परीक्षक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये होता क्या है, भारत के एक नियंत्रक महालेखक परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं आगे बात करेंगे, आगे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट से संबंधित जितने भी आर्टिकल है वो समझ लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 214 और अनुच्छेद 216 ये इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट का होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या कहता है, अनुच्छेद 214 कहता है। ठीक है, तो आगे देखिए बात करेंगे अनुच्छेद 216 हाई कोर्ट का गठन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं, वहीं केंद्र एवं राज्य से संबंधित जो आपके आर्टिकल हैं। देखिए अनुच्छेद 249, 250, 262, 263, 280, 312 और 315। देखिए एक एक करके समझते हैं। अनुच्छेद 249 क्या कहता है, राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 250 क्या कहता है, आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद है फ्रेंड्स। क्या है, नदी जल विवाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक है फ्रेंड्स, क्या, लोक सेवा आयोग। तो फ्रेंड्स ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स बात करते हैं निर्वाचन आयोग की आगे। तो निर्वाचन आयोग का जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 324 में किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। राजभाषा की बात करें, राजभाषा की, तो अनुच्छेद 343 में हिंदी का वर्णन किया गया। लिपि जो है फ्रेंड्स देवनागरी है। वहीं बात करें आपातकाल की, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के लिए। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के लिए। संविधान संशोधन की बात करें तो अनुच्छेद 368 अर्थात संविधान संशोधन को प्रेरित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर हमने देख लिया। चलिए फ्रेंड्स, तो कुछ नए अनुच्छेद भी देख लेते हैं, अन्य अनुच्छेद भी देख लेते हैं, और इसमें फ्रेंड्स रिवीजन भी हो जाएगा जो हमने पीछे अनुच्छेद किए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है फ्रेंड्स। मैं गारंटी लेता हूं कि यूपी पुलिस और जो आपका एसएससी जीडी है इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए अनुच्छेद 1 बता चुका हूँ, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 12 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा। वहीं अनुच्छेद 21 का या 21 का ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी से लगा लीजिए। 24वां, कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। ठीक है, ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कौन से थे जो हमने अभी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देख लिए। चलिए आगे देखेंगे। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अनुच्छेद 48 पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य। ठीक है, ये फ्रेंड्स से पीछे बता चुका हूं, यहां मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको। ठीक है, अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। और 80 और 81 फ्रेंड्स राज्यसभा और लोकसभा से वर्णित हैं, पीछे बताया था मैंने। ठीक है,
अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, फ्रेंड्स ये विधेयक लिखा हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, ठीक है। बात करेंगे अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां, ठीक है। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 168 राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 243 पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यिक नदियां या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का निर्णय, ठीक है, या न्याय निर्णय, ठीक है, पीछे बताया था। देखिए आगे बात करेंगे। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 300 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य से संबंधित है। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, ठीक है। अनुच्छेद 333 राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। चलिए आगे देखिए। अनुच्छेद 343 संघ की राज्य भाषा या परिभाषा, ठीक है, संघ की परिभाषा, ठीक है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान जिसे फ्रेंड्स खत्म कर दिया गया है, ठीक है। चलिए तो ये आपने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पढ़ लिए। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो के साथ अगले पार्ट में।